अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। आवाज़ कम आ रही है, अपने सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा लें अदनान। चले मैं यहाँ से भी आवाज़ कुछ बढ़ा देता हूँ। चलें, अब ठीक हो जाएगी आवाज़। ऐप तो यार डेवलपर ही बनाएगा अदील। एंड्रॉयड डेवलपर या iOS डेवलपर से कांटेक्ट कर लें। वो आपके एप्लीकेशन का मोबाइल व्यू लेके और उसको कन्वर्ट कर देगा एप्लीकेशन में। अगर आपने कोई सेपरेट एप्लीकेशन बनवानी है तो उसका फिर अलग प्रोसेस है, उसकी सारी स्क्रीन्स बनेंगी, एपीआई के साथ कनेक्ट होगा। वो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन बन जाती हैं। थैंक यू सो मच जनाब अदनान खान। असाइनमेंट्स यार आप लोगों की, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर एक दिन बढ़ा दें, 2 दिन बढ़ा दें। तो वेंसडे को यानी कल तक आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। कल की क्लास हमारी फुल रिव्यू क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों के असाइनमेंट चेक करूंगा इंशाल्लाह। कल की क्लास हमारी फुल रिव्यू क्लास होगी जिसमें असाइनमेंट चेक होंगी सबके सब। चलिए हम 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेंगे। स्ट्रेंथ वैसे कम है, आज 90 लोग हैं। तो जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 2-4 मिनट वेट करेंगे बस, इससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। नहीं है दील, मैंने ऐसे कोई प्लगइन्स वगैरह नहीं ट्राई किए और ऐसा होता भी नहीं है। बिलिंग वगैरह भी करवा दीजिएगा। कौन सी बिलिंग? कैसे चेक करेंगे थीम ऐड हो गया? अगर वो थीम आपको अपने आपके थीम्स में नज़र आ रहा है तो उसका मतलब ऐड हो गया है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो उसका मतलब नहीं हुआ ऐड। बिलिंग का ऑप्शन आसिफ करवा चुका हूँ मैं। बिलिंग का ऑप्शन बहुत मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय स्टोर फ्रंट? कहाँ पर लिखा हुआ है? समीना समीना शरीफ। बिलिंग वाला सेक्शन मैंने करवा दिया हुआ है। शिपिंग वाला पार्ट रहता है, वो करवाना है, ऑब्वियसली करवाना है। थोड़ी सी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएं फिर करते हैं उसको, और लैंडिंग पेज बनाना आपको आ जाए या कोई थोड़ी सी सेटिंग करनी चीज़ें आ जाएं फिर करते हैं इंशाल्लाह उसको। शबीर हसन, फ्राइडे को हमने नहीं बनाया यार, आज बनाएंगे इंशाल्लाह हम। फीड ऑप्टिमाइजेशन में विदाउट कोडिंग जस्ट यही है। अगर किसी थीम में कोई एलिमेंट ना हो तो दो सोल्यूशन, या तो थीम चेंज कर लें या उस एलिमेंट को बना लें यूजिंग कोड। अगर आप स्टोर फ्रंट मैंने आपसे पहले ही पूछा था कहाँ लिखा हुआ है शॉपिफाई में, तो आपने मेरी बात का आंसर नहीं किया। शायद सुना नहीं आपने। अगर आप स्टोर फ्रंट के जेनेरिकली जेनेरिक टर्म में बात कर रही हैं तो स्टोर फ्रंट मीन के जब भी आपके स्टोर पे कोई इंसान कोई कस्टमर लैंड करता है तो उसको पहली चीज़ें नज़र आती हैं, उसको स्टोर फ्रंट कहा जाता है। और नॉर्मली वहाँ पे आप वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि आप या तो मार्केट कर रहे हो या यानी जो कस्टमर को पहली चीज़ें नज़र आती हैं आपके स्टोर पे, उसको स्टोर फ्रंट कहा जाता है। कंपनीज नॉर्मली, अगर आपका बहुत बड़ा स्टोर है तो उस पे कंपनीज जो फ्रंट पेज पे चीज़ें ऐड होती हैं, जो कस्टमर जैसे ही लैंड करता है वेबसाइट पे उसको जो चीज़ें नज़र आती हैं उसके लिए कंपनीज पे करती हैं और उसी को स्टोर फ्रंट कहा, यानी पहला हिस्सा स्टोर का जो कस्टमर्स को नज़र आता है जब वो स्टोर पे लैंड करते हैं। अच्छा, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग और स्टोर डेवलप का अलग अलग चार्जेस होंगे या एक? अगर आपने वो पैकेज में ऐड किया है प्रोडक्ट अपलोडिंग फिर तो सेम ही होगा, अगर वो एडेड नहीं है फिर अलग चार्जेस होंगे। वेबसाइट स्पीड आप देख सकते हैं जाके, अपने जीटी मैट्रिक्स से चेक कर सकते हैं, पिंग डॉम से चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नहीं, चल कस्टमर वाला पार्ट है, फिर कभी बताएंगे, आज के लेक्चर में नहीं। सर शॉपिफाई स्टोर में पॉपअप शो होते हैं लेफ्ट बॉटम में जिसमें रिसेंट, वो भी फीचर्स होते हैं यार, वो थीम बेस्ड होते हैं सम टाइम, और सम टाइम वो एप्लीकेशन के थ्रू ऐड किए जाते हैं। उमेर सर्वर। वैसे प्रोडक्ट सर डेवलपमेंट करने में सिंपल कितनी प्रोडक्ट डालना बेहतर है? 5 प्रोडक्ट्स। शॉपिफाई के स्टोर सिंपल होते हैं, सिंपल ही होते हैं शॉपिफाई स्टोर। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं क्रिएट की जाती स्टोर पे। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको जिसे कहते हैं ना एक छिछोरापन शो करवाएंगे तो वो स्टोर स्टोर नहीं कहलाता। आप इवन अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाएं, अमेजोन की वेबसाइट आपको सिंपल नज़र आती है, ईबे की वेबसाइट आपको सिंपल नज़र आती है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स नहीं है, ये सादी सादी सी वेबसाइट्स हैं। और ई कॉमर्स स्टोर सादे ही अच्छे लगते हैं, ये देखें सादी सी वेबसाइट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक स्लाइडर है, ऊपर मेन्यू है देख लें, मेन्यू हेडर है, नीचे आते हैं तो आपके पास स्लाइडर है। नीचे उन्होंने पॉपुलर कैटेगरीज ऐड की हैं, डेली डील्स और अगेन पॉपुलर कैटेगरीज एंड डन। नीचे फुटर आ गए। ये है, अगर आप अमेजोन की वेबसाइट चेक करें, अमेजोन भी सिंपल सी वेबसाइट है, कर सकते हैं जितनी बार मर्जी चेंजेस करें आप वेबसाइट में। देखें ऊपर हेडर आ गया, नीचे देख लें उनकी एक स्लाइडर चल रहा है,
उसकी उनकी पॉपुलर कैटेगरीज आई हुई हैं, बेस्ट सेलर आइटम्स हैं, पॉपुलर गिफ्ट्स हैं। लेकिन सिंपल से और पीछे फुटर आ गए हैं। कोई इन्होंने कॉम्प्लिकेशन, ये कंपनीज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमने वो 5-10 प्रोडक्ट्स का स्टोर बनाना होता है और हम चाहते हैं कि हमारा स्टोर ऐसा लगे, कमाल का डिज़ाइन हो, कमाल का डिज़ाइन हो। और अमेजोन के पास, अमेजोन बिलियन डॉलर कंपनी है, बिलियन क्या, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी है। तो वो एक सिंपल सी वेबसाइट लेके चल रही है और हम अपना छोटा सा स्टोर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। अ, अगर आप दराज की एग्जांपल लें, दराज की एग्जांपल जावेद मैंने इसीलिए नहीं दी कि दराज एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है। दराज, अगर आप दराज डॉट पीके पे जाएंगे तो मुझे इसका पर्सनली जो इसका जो होम पेज है वो बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं है। वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है। इवन आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन देखेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में खिचड़ी बनी हुई है। तो ये ये लिटरली एक पाकिस्तानी माइंडसेट, पाकिस्तानी डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी जो हम चाहते हैं, कहते हैं यार कमाल हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं है। ऐसी वेबसाइट बनाना कोई, आप ऐसी वेबसाइट अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग आती है, या थोड़ा सा भी आप लोगों को शॉपिफाई डेवलपमेंट का पता है, या आपको थीम सिलेक्शन का पता है, तो ये दराज जैसी वेबसाइट बनाना कोई मसला नहीं है। उसमें शॉपिफाई में डेमोक्रेसी वेरी गुड, थीम बेस्ड होता है, सबा मुनीर वो भी वेरी गुड जावेद, कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वेबसाइट को आप कैसे बनाते हैं, ना ही एप्लीकेशन, ना ऐप डेवलपमेंट की क्लास है, ना ये डेवलपमेंट की क्लास है, ना ही ये कोडिंग की क्लास है। तो ये चीज़ें मैं नहीं बता सकता अभी फ़िलहाल। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास में, 20 लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ओहो अच्छा, ये तो एप्लीकेशन भी एक चीज़ होती है जो कि इससे बन जाती है, स्टोर से बन जाती है। तो वो नहीं, हम डिस्कस वो चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे जिससे पूरी क्लास में कन्फ्यूजन पैदा हो। चलें खैर। अच्छा, शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास में हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाएंगे। ठीक है। आ, और देखेंगे कि लैंडिंग पेज किस तरह से बनाया जा सकता है, या थीम किस तरह से ऐड किए जाते हैं, या फ्री थीम को यूज़ करके किस तरह से लैंडिंग पेज बनाया जा सकता है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा लैंडिंग पेज बनाने की ट्राई करेंगे कि लैंडिंग पेज बना के और उसमें प्रोडक्ट्स की सेगमेंटेशन, डिफरेंट सेक्शंस ऐड करके एक अच्छी सी लुक देने की कोशिश करेंगे फ्री थीम को यूज़ करते हुए। और यही हम एक्टिविटी करेंगे प्रीमियम थीम को यूज़ करते हुए भी करेंगे, ये सेम एक्टिविटी। तो आप लोगों को दोनों तरह से बता दूंगा कि फ्री थीम पे काम किस तरह किया जाता है और प्रीमियम थीम पे काम कैसे किया जाता है। और तीसरी चीज़ आप लोगों को ये बता दूंगा कि पेज फ्लाई का यूज़ करते हुए आप किस तरह से कस्टम पेज खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली होम पेज, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर अब पेज फ्लाई पे आप हम एक पेज बना सकते हैं, एक पेज बना सकते हैं। तो नॉर्मली नॉर्मली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज की ही ज़रूरत होती है कस्टम दिखाने के लिए, ज़बरदस्त सा पेज दिखाने के लिए। बाकी प्रोडक्ट पेजेस और बाकी सारी चीज़ें थीम वाले चल जाते हैं, वो आपको पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इतनी ज़्यादा मुश्किल में अपनी ज़िंदगी को ना डालें। एक कस्टम पेज बना लें, होम पेज अच्छा सा बना लें, प्रोडक्ट पेजेस सिंपल भी चल जाते हैं। होम पेज आपका बिग बेस्ट नज़र आना चाहिए। तो आप पेज फ्लाई पे होम पेज बनाएंगे हम लोग, और बाकी पेजेस हम थीम वाले स्ट्रक्चर पे ही चलाएंगे उसको, और देखेंगे कि वेबसाइट की लुक किस तरह की आती है। तीन चीज़ें करेंगे हम। ठीक है, तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का एक ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं फ्री थीम को ही ऐड करता हूँ। एंड फ्री थीम को यूज़ करते हैं हमको लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, जिसमें आप लोगों को इमेजेस, प्रोडक्ट्स और टेस्टिमोनियल्स वगैरह हम सारी चीज़ें ऐड करके देख लेंगे। यहाँ पर आई डोंट नो किस थीम में टेस्टिमोनियल्स हैं, डेब्यू में आई थिंक है टेस्टिमोनियल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पर डेब्यू थीम ही यूज़ करेंगे। यस, डेब्यू में है, हम डेब्यू थीम यूज़, देखें डेब्यू में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखें ट्राई थीम का बटन नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ट्राई थीम का, मैंने ट्राई थीम का बटन क्लिक किया। अच्छा, ओके ओके, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ओके 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 ओके, इसकी वजह ये है कि सफारी पॉपअप कर लेता है। चलें खैर, यहाँ पर मैं ये ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, ये आ गया। ठीक, आप यहाँ पर ट्राई थीम का बटन क्लिक करेंगे, ट्राई थीम का, एंड ये थीम आपके स्टोर में ऐड हो जाएगा। अब देखें, इस थीम को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रीवियस थीम था वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, वो सारे का सारा ख़त्म हो गया है। वो थीम, डेब्यू थीम, एक अलग से थीम ऐड हुआ है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं
और जिसमें हम अपने चेंजेस कर सकते हैं, और ये चेंजेस हमारी वेबसाइट पे इफेक्ट नहीं होंगी, इफेक्ट नहीं करेंगे हमारी वेबसाइट के करंट डिजाइन पे। क्लियर? देखिए डेब्यू थीम चल रहा है, बाकी थीम दूसरा एक अलग लगा हुआ है। जिसको आप पब्लिश करेंगे वही शो होगा। अब देखिए यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक किया मैंने, तो कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद मेरे पास वही मेरा एक रॉ थीम आ गया, जिसमें कोई प्रोडक्ट्स एडिट नहीं है, कुछ भी एडिट नहीं है। तो पहली चीज तो मैं ये करूंगा इसमें कि मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ। पहले सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देता हूँ हम अपने, और वेबसाइट को हम स्क्रैच से तैयार करते हैं। देखें एलिमेंट्स डिलीटेड सारे, रिमूव। अच्छा जी, अब देखें, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हेडर और फुटर रह गया। हेडर और फुटर रिमूव नहीं होते वेबसाइट से, ये चीज आप लोगों ने जहन में रखना है। हेडर और फुटर चेंज, या हेडर और फुटर कभी डिलीट नहीं हो सकते। आप उनको डिलीट नहीं कर सकते, आप उनको चेंजेस कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते। अब देखें सबसे पहली चीज, अगर मैं हेडर में आता हूं तो हेडर में मुझे लोगो चाहिए। ठीक है, वेबसाइट का लोगो चाहिए। लोगो मैंने चेंज करना है। मैं सिलेक्ट इमेज करता हूं और यहां से लोगो सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने लोगो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट, और लोगो की मैंने विड्थ बढ़ानी है, तो मैं लोगो की विड्थ बढ़ा सकता हूँ। ये मैंने इसकी विड्थ को 150 पिक्सल्स कर दिया। अच्छा, अब देखें दूसरी चीज मेरे पास आती है। ऊपर मैंने अनाउंसमेंट बार शो करवानी है, जिसमें मैंने लोगों को बताना है कि यार बाय वन या बाय टू गेट वन फ्री है। तो देखिए अनाउंसमेंट बार, जो दूसरा थीम हमने जो पहले किया था, उसमें एक अलग से हेडर में एक पार्ट बना हुआ था कि अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट बार आप ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखें शो अनाउंसमेंट बार लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अनाउंसमेंट बार शो हो गई। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ जो भी लिखना चाहूँ मैं। बाय टू पेयर ऑफ सॉक्स गेट वन फ्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नीचे आ रहा है मेरे पास लिंक। मैंने इसको लिंक किससे करना है? मैं कहता हूँ मैंने अपनी कलेक्शंस के साथ लिंक करना है, और ऑल कलेक्शंस के साथ लिंक कर देगा। जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे, सारी की सारी कलेक्शंस उसके पास शो होनी स्टार्ट हो जाए। तो यूजर जैसे ही इस पर क्लिक करेगा, उसके पास सारी की सारी कलेक्शन शो होनी स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे आते हैं, अनाउंसमेंट बार का कलर है, कलर चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर मैंने करना है ब्लू। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप कस्टम कलर किस तरह से पिक कर सकते हैं यूजिंग कलर जिला। याद है ना सबको, कलर जिला किस तरह से यूज करते हैं? सेटिंग में तो कलर जिला नहीं है यार, बहुत ही शॉर्ट मेमोरी है आप लोगों की, गजनी स्टाइल लोगों को सारे। चलें, एक्सटेंशन है वो एक क्रोम की, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार फिर दोबारा से, शायद आप लोगों की मेमोरी वापस आ जाए हिंट मिलने के साथ ही। ये देखें जी, कलर जिला एक्सटेंशन है। कलर जिला एक्सटेंशन है, ये देखें इस तरह से है। ये कलर, पिक कलर फ्रॉम पेज। फॉर एग्जांपल मैं ये जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर मैं पिक करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। तो आप यहाँ पर लाकर देखिए, इसमें मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो ये कोड ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा। यहाँ पर देखें लाके मैंने वो कलर कोड पेस्ट किया एंड डन। वो देखें वही ब्लू कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को नहीं भूलेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप लोग अगर हो जाता है, आप नॉर्मली ये होगा कि आप ये जो आपकी अनाउंसमेंट बार है ना, यूजर कोई भी पेज ओपन करेगा उसमें उसको ये बार शो होती रहेगी। कोई भी ओपन कर ले वो, उसको ये शो होती रहेगी। बट ये बुरा इफेक्ट पड़ता है कि यूजर अगर किसी और पेज पे जाए, उसको हर बार ही अनाउंसमेंट बार शो होती रहे। तो आप यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन है होम पेज ओनली। अगर आप इसको होम पेज ओनली कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ होम पेज पे शो होगी। अगर मैं यहाँ से किसी देखें और पेज पे जाता हूँ तो ये देखें अनाउंसमेंट बार नहीं शो हो रही। अगर मैं यहाँ से अगेन अपने होम पेज पे आया तो अनाउंसमेंट बार फिर शो हो रही है। समझ आई? अब देखें, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अनचेक करता हूँ, और यहाँ से मैं इस पेज पे आया तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार शो हो रही है। इस पेज पे आया तो यहाँ पे अनाउंसमेंट बार शो हो रही है। तो ये बुरा लग रहा है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ और सिर्फ कहता हूँ कि यूजर जब होम पेज पे आए तभी उसको शो हो, बस और कहीं पे शो ना हो। अच्छा, टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना हो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल
आप कहते हैं कि मैंने इसका बैकग्राउंड कोई और रखना है जिसमें टेक्स्ट का कलर और हो, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इस पे वाइट ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद आती है तीसरी चीज हमारे पास, ये जो मेन्यू आइटम्स हमारे पास आ रहे हैं कि मेन्यू आइटम हमने चेंज करने हैं। मेन्यू आइटम हमने चेंज करना है। मेन्यू आइटम चेंज करने के लिए देखें, अगेन प्रोसेस वही है, चेंज का बटन क्लिक करें, चेंज मेन्यू। जो जो भी आपने मेन्यू यहाँ पर ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपको। आप कोई भी मेन्यू ऐड कर सकते हैं जो भी आप ऐड करना चाहें। ठीक है, मैंने मेन्यू पहले से बनाए हुए हैं। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि सर मेन्यू कैसे बनाया आपने। तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे सेलेक्ट किया तो मेरा मेन्यू ऑटोमेटिकली वही आ गया जो मैंने बनाया हुआ है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो मेरा हेडर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस अपने सेक्शंस में। सेक्शन से पहले हम फुटर कर लेते हैं, चलें। फुटर में आया, तो फुटर में देख लें, आपने पेमेंट आइकॉन शो करवाने हैं करवा दें, नहीं करवाने ना करवाएं। ये मैंने शो करवा दिए। ठीक है, इसी तरह से आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहें कर दें। आपने इसके अंदर और, चलिए बाद में आते हैं, इस पे एंड पे आएंगे। सेक्शन ऐड करते हैं। अब सेक्शन में देखें, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने मैप शो करवाना है, आपने न्यूज़लेटर शो करवाना है, फीचर्ड प्रोडक्ट शो करवानी है, स्लाइड शो करवाना है, लोगो लिस्ट और ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्लाइडर शो करवा देता हूँ पहले। ठीक है, स्लाइडर मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आपने इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, जितने मर्जी इमेजेस आप लोग ऐड करना चाहें आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी आप इमेजेस ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई इमेजेस ऐड करता हूँ। इमेजेस के लिए मैं यहाँ पर कैनवा ओपन करता हूँ और आप लोगों को कैनवा में इमेजेस बनाना देख लेते हैं हम लोग। लॉगिन, यहाँ पर हम लोग एक कस्टम साइज क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ मैंने कस्टम साइज क्रिएट करना है 19, या मैं कहता हूँ इसको मैंने 1920 बाय 450 कर लेता हूँ। क्रिएट, डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन यार एक एक इमेज बनाना बता दूं ताकि आप लोग फिर बाद में ये ना कहें कि इमेज बनाना तो हमें आता ही नहीं है। मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको 550 कर दे यार। ओहो, कैनवा मेरा एक्सपायर हो गया। हम्म, एक सेकंड, मैं कैनवा की डिटेल्स देख लूँ। सारे हो जाते हैं जी, सारे हो जाते हैं। मैं कैनवा की डिटेल्स सब हो जाते हैं, सिर्फ आप लोगों को एक इमेज बनाना बता दूं। ये क्या हो रहा है। चलें, क्रिएट डिज़ाइन, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 1920 बाय 550। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इमेजेस ऐड करनी है कोई अपने ही स्टोर से, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को अगेन थोड़ी सी रिवीजन शायद हो जाए, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज ऐड करना है और मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन थी एक, आप लोगों को शायद आपकी मेमोरी में कहीं शॉर्ट मेमोरी में हो, तो वो मैंने उसके थ्रू इमेज डाउनलोड कर लिया। ठीक है, सिंपल इमेज डाउनलोड कर लिया। अपलोड, अपलोड मीडिया, और ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड किया इमेज, इसका नाम लिखना है मैंने, मैंने नाम ऐड करना है। आपके पास कैनवा में बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी स्टाइल चूज करके आप लोग ऐड कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करके कि अपनी ज़िंदगी क्यों मुश्किल बनानी है, जो पहले ही मुश्किल बनी हुई है। हमें इतनी ज़िंदगी मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आसान आसान काम करने चाहिए, जो काम एक्सटेंशन से हो जाता है वो इंस्पेक्ट करके आप क्यों करना चाहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड करना है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री एक्सटेंशन मैंने बताई हैं आपको। अच्छा, फ्रंट फेस डॉटेड सॉक्स, इसके इसको आप जितना मर्जी स्टाइल दे लें। अ, बहुत सारे तरीके हैं स्टाइल देने के, मैं वो सारे स्टाइल के तरीके तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि ये डिज़ाइनिंग की क्लास तो नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें जो जो मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देता हूँ। आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर करना चाहें आप कर लें, आप पर डिपेंड करता है।
ये मैंने ऐड किया या इसको मैंने, चले वेरी गुड। जिनको अच्छी ग्रिप है वो ज़रूर बनाएं। मैं यहाँ से बटन का एक डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ। बटन बटन बटन, जैसे मैं एक डमी सा बटन ये ऐड कर लिया मैंने, या रहने दें इसको, सादा सा बटन ऐड कर लेते हैं हम। जैसे ये बटन है, फ्रेंड FIR ही होता है, ठीक है, FIR। ठीक है, अब चलें। ओके, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। जैसा कि मैंने ये कलर ऐड किया और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप कैनवा पे किस तरह बना, कोई भी बना सकते हैं नॉर्मली। अब मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, लोग मुझसे कि सर आप वो क्या कहते हैं, किस तरह से हम लोग उसका साइज क्या हो सकता है इमेजेस का साइज नॉर्मली नॉर्मली आप रखा करें 1920, क्योंकि वो कंप्यूटर की डायमेंशंस होती हैं, बेसिकली कंप्यूटर का स्क्रीन साइज होता है। तो जो कंप्यूटर का स्क्रीन साइज होता है, आप 1920 का मल्टीपल रख सकते हैं। जैसे 1920 है, 1920 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीपल रख सकते हैं, बट इससे कम ज़्यादा ना कीजिएगा, ताकि उससे ये होगा कि लोगों को उसका साइज सही नज़र नहीं आएगा, एडजस्ट नहीं होगा। कोशिश क्या करें कि साइज आप वो रखें जो कि एक यूनिवर्सल साइज हो, जो कि स्क्रीन के डायमेंशन के साथ मैच करता हो। मॉडर्न नाउ बहुत सारे लोग लेते हैं। तैमूर कुरैशी, आपको क्या पता, जिन लोगों ने कैथारसिस करना होता है ना, जिनको किसी पे गुस्सा हो, वो बड़ी जल्दी बाय करते हैं इसको, फिर सॉक्स पहन के ज़मीन पर रगड़ रगड़ के चलते हैं कि देखें मैं अपना गुस्सा इस तरह उतार रहा हूँ। मोज़म अली बता दिया मैंने, यूनिवर्सल साइज अभी जो स्क्रीन की डायमेंशन है 1920 रखा करें। हाँ देख लें, जब गुस्सा आता है किसी पे ना, तो फिर वो इसलिए सॉक्स परचेज करके उसकी शक्ल लगवाता है और फिर अपना कैथारसिस उस तरह करता है। 1920 हाइट आप जितनी मर्जी रख लें। आपने अगर देखें, अब यहाँ पर देखें, हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है, बट मैंने इतनी हाइट नहीं रखनी जितनी ये हाइट आ रही है, मैंने हाइट थोड़ी रखनी है। तो हाइट आप 450 550 रख लें। नॉर्मली लोग 550 रखते हैं, ताकि हर स्क्रीन के मुताबिक वो सही नज़र भी आ जाए। और मैंने अपना डिज़ाइन क्लोज कर दिया, आई थिंक। वेरी गुड। आप लोग मुझे किधर किधर घुमा देते हैं। साइज मुझे समझ आ गया आप लोगों की चाल होती है ये। क्या मसला है इसको, रिसाइज। चलें, बहुत चालाक हो गए हैं आप लोग ये रोजगार में रह के। आपके पास लाइफ टाइम प्रो है, चलो ये हैक बाकी पूरी क्लास के साथ भी शेयर कर देना, उनका ही भला हो जाएगा। जिसको चाहिए जावेद को पर्सनल मैसेज ना करे, पर्सनल मैसेज करके तंग ना करे, जावेद खुद ही शेयर कर देगा ग्रुप में। फ्रेंड इज डॉटेड सॉक्स। चलें, इस पे डिस्कशन बंद कर दें कैनवा पे, या आप लोगों को मिल जाएगा अगर नहीं। अकाउंट चेंज नहीं किया मैंने यार, अकाउंट वही है। अच्छा जी, बाय नाउ। चलो खैर कोई नहीं, बन गया, मैंने कौन सा को मेहनत करनी है इस पे, मेहनत आप लोगों ने करनी है। आप कलर मैचिंग खुद ही करते रहना यार। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको हम अपने स्टोर पे अपलोड कर देते हैं जो हम बना रहे हैं। प्रिपेयरिंग टू डाउनलोड, वो आप लोग खुद ही करते रहें। बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो आपने, या कोई भी चीज़ें चेंज करनी हो, आप लोग कर सकते हैं। वो आप लोग माशाल्लाह अच्छे डिज़ाइनर्स हैं सब। ये हमारा डिज़ाइन डाउनलोड हो गया, यहाँ पर आए और अपलोड, ये हमने यहाँ पर स्लाइड को अपलोड कर दिया। ये देखें जी, ठीक है, ये आपका स्लाइडर आ गया। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट चेंज करना है, कोई भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट कोई भी चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो, क्योंकि जो हमारा इमेज था उसके ऊपर ऑलरेडी टेक्स्ट एडेड है, तो मैं जो हमारा इमेज स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सबको मैं रिमूव कर दूंगा। अब इसमें ये भी है कि अगर आपने बटन लगाना चाहते हैं यहाँ पे बटन, तो आप बटन लगाने के लिए जैसे लेबल ऐड करेंगे, यहाँ पे देखें जैसे कहते हैं बाय नाउ, मैंने लेबल ऐड किया और यहाँ पर मैं उसका लिंक ऐड करता हूँ, जैसे कहता हूँ कलेक्शंस, ऑल कलेक्शंस। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरा ये बटन भी आ जाएगा। तो आपने इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने बटन ऐड करना सेंटर में, तो कोशिश करें जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर ना हो। फिर अगर आप ऐड कर भी देंगे, अगर आपने इसकी बटन की पोजीशन चेंज करनी है तो फिर आपको कोडिंग से करनी पड़ेगी। अगर आप कोडिंग से बचना चाहते हैं तो डिज़ाइन में ही इस जगह सेंटर में वाइट स्पेस छोड़ दें, ताकि बटन आपका क्लियरली विजिबल हो। बट यहाँ बटन की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, स्लाइडर एक स्लाइडर ही होता है। नॉर्मली लोग स्लाइडर पे क्लिक कम ही करते हैं, तो ये एक स्लाइडर ऐड हो गया। अगर आप दूसरा इमेज ऐड करना है, नहीं इमेज की हाइट नहीं इंक्रीज कर रहा थी मैं, आप लोगों को पता है कि इमेज की हाइट इंक्रीज कैसे होती है।
नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड इमेज ऐड करना है। सेकंड इमेज के लिए मैं अगेन वही इमेज ऐड कर लेता हूँ जो मेरा पहला इमेज है, और इसके सारे के सारे टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं स्लाइड शो में आता हूँ तो स्लाइड शो में ये देखें, अगर मैं स्लाइड शो पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास स्लाइड शो की हेडिंग आ गई यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि देखें, अडाप्ट टू फर्स्ट इमेज। अगर आप अडाप्ट टू फर्स्ट इमेज कर देंगे तो जो आप साइज पहले इमेज का अपलोड करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ इमेजेस जो भी आप ऐड करेंगे उसका साइज पहले इमेज के मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट साइज आप मीडियम लार्ज रख सकते हैं, जो जो स्लाइडर के ऊपर शो होता है वो आप लार्ज या मीडियम रख सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट मिडल, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जहां मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। जो टेक्स्ट आपका इस स्लाइडर के ऊपर शो होता है उसकी आप अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि राइट बॉटम कौन सा होता है, लेफ्ट बॉटम कौन सा होता है जी। तो वो आप लोगों को पहले ही आइडिया है। उसके अलावा शो ओवरले। अब ओवरले, अब आपको ये कलर डार्क नजर आ रहा है थोड़ा सा, अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो आपको अपने स्लाइडर का एग्जैक्ट वही कलर नजर आना शुरू हो जाएगा जो आपने अपलोड किया है, क्योंकि इस पे ओवरले एडिट थी। ओवरले जरा डार्क होती है, इसलिए आपको वो डार्क नजर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। ऑटो रोटेट स्लाइड का मतलब ये होगा कि स्लाइड आपकी ऑटोमेटिकली मूव करती रहेंगी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, या आप टाइम को 3 सेकेंड भी कर सकते हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 9 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको 3 सेकंड कर लेता हूँ। इसी तरह से देखें, मैं एक और इमेज ऐड करता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी फ्री इमेज अपलोड कर लेते हैं, फ्री, ये मैंने ऐड कर दी। अब देखें, हालांकि इस इमेज का साइज बहुत बड़ा था, ये जो मैंने इमेज अपलोड किया इसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसने पहले इमेज के साइज के मुताबिक ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट किया है, जो पहले इमेज का साइज था। तो आप लोगों को इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, पहला इमेज आप जो सेट सेट कर लेंगे उसी के मुताबिक आपके साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहेंगे, तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका स्लाइडर की सेटिंग आ गई। स्लाइडर में देखें, स्लाइड ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। दूसरा आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो पहले इमेज वाला ही है। फेस कट कर दिया, वो तो आपको इसका जब तक आप इसके साइज खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं कि इमेज के जो पार्ट आपने यूज करना है ना, इमेज पे जो आपने पार्ट यूज करना है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि आपने टॉप लेफ्ट दिखाना है या टॉप टॉप सेंटर दिखाना है, मिडल लेफ्ट दिखाना है। वो सारे सारे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेफ्ट दिखाना है आपने तो टॉप लेफ्ट दिखा लें, अगर बड़े साइज का इमेज है। अदरवाइज आपको इमेज का साइज जब तक आप खुद एडजस्ट करके नहीं अपलोड करेंगे, इमेज का साइज आपको जब तक खुद एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक इमेज का साइज सही नहीं आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मैं स्लाइडर को क्लोज करता हूँ। इस एलिमेंट की हाइट कैसे सेट करेंगे? हाइट आप इमेज के मुताबिक इमेज की मदद से सेट करोगे। जैसे मैंने इमेज 550 पिक्सल्स हाइट रखा है उसका, तो वो 550 पिक्सल उसने रखा हुआ। अगर आप उसका हाइट बढ़ा देंगे, इमेज की हाइट बढ़ा देंगे, तो इस एलिमेंट की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मीन्स ग्राफिक डिजाइनर अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं अपने साइट को? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा जी, एड सेक्शन। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बद दिखानी है यहाँ पे, कि मेरी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, और मेरे स्टोर में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो मैंने दिखानी है यहाँ पे। उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि हम क्या करेंगे अगर मैंने कैटेगरीज दिखानी है सारी अपनी? सेक्शन ऐड करेंगे, वेरी गुड। सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन ऐड करने के लिए देखें, यहाँ पर आया अपने सेक्शन, ऐड सेक्शन। यहाँ पर देखें आपके पास कलेक्शन लिस्ट आ रही है, ठीक है, कलेक्शन लिस्ट आ रही है। मैंने कलेक्शन लिस्ट ऐड किया। अब यहाँ पर देखें मेरे पास 3 बॉक्सेस आ गए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कलेक्शन लिस्ट पे, तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक रो में 4 कलेक्शंस भी शो करवा सकता हूँ, एक रो में 5 कलेक्शन भी शो करवा सकता हूँ। तो मेरे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन शो करवाऊंगा। कोशिश किया करें, कोशिश किया करें कि नॉर्मली ये इवन नंबर्स में रखा करें, ऑड नंबर्स में ना रखा करें। इवन नंबर्स में रखने का फायदा ये होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 कैटेगरीज बनाई हुई हैं तो 4 4 2 हो जाएंगी। अगर आप ऑड नंबर में रखेंगे तो वो
पांच पांच की दो हो जाएंगी, वो अपने अपनी कैटेगरीज के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। अगर आपकी कैटेगरीज इस तरह से है कि वो इवन नंबर में सेट आती हैं, उसको इवन नंबर में सेट कर लें। अगर कैटेगरीज आपकी ऑड नंबर में सेट आती हैं तो फिर ऑड नंबर में सेट कर लें। जैसे मैं नॉर्मली 4 रखता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी वेबसाइट मोबाइल मोबाइल व्यू में जाएगी ना, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैटेगरी और ऐड करता हूँ। देखिए अब मोबाइल व्यू में गया ना मैं, मोबाइल व्यू, तो वो दो दो की आराम से सिलेक्शन बन जाएगी उसकी। ठीक है, दो दो की बन जाएगी। तो मोबाइल व्यू ज़रा अच्छा आ जाता है जब आप इवन नंबर्स में रखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पहली कैटेगरी मैंने ऐड करनी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कलेक्शन करता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करना है पैटर्न सॉक्स। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा मैंने शो करवाना है फॉर एग्जाम्पल फ्लेक सॉक्स। तीसरा मैंने शो करवाना है जंबल सॉक्स। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड करवाना है यहाँ पर छोटा सॉक्स। ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कलेक्शन के इमेजेस शो हो रहे हैं ये क्यों शो हो रहे हैं। पता है इस चीज का क्यों शो हो रहे हैं? कलेक्शंस में इमेजेस आ रहे हैं बैक एंड पे। वेरी गुड। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टॉक्स की कलेक्शन ऐड कर दी। अब नीचे मैं ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मग्स की कलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक और सेक्शन ऐड करूंगा और यहाँ पर ऐड करूंगा कलेक्शन लिस्ट। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कस्टम मग्स यू कैन बाय। और यहाँ पर मैं मग्स की कलेक्शन ऐड कर देता हूँ। सेलेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कलेक्शन ऐड कर देता हूँ। तो इसका इमेज शो नहीं हो रहा क्योंकि कलेक्शन में इसका इमेज एडेड नहीं है। उसके बाद मैं एक और कलेक्शन ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप, ये मैंने दो कैटेगरीज अपनी ऐड कर दी यहाँ पे, एक और दो कैटेगरीज। तो आप चाहें तो मल्टीपल कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो आप मल्टीपल कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर के रिव्यूज आ जाएं। कस्टमर जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो आ जाए यहाँ पे। तो हम उसके लिए रिव्यूज ऐड करेंगे। रिव्यूज रिव्यूज रिव्यूज, टेस्टिमोनियल का सेक्शन कहते हैं उसको एग्जैक्टली exactly। तो टेस्टिमोनियल का सेक्शन देख लेंगे, ये रहा हमारे पास। टेस्टिमोनियल का सेक्शन मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे देखें आपके पास टेस्टिमोनियल्स पहले से एडेड हैं, एक दो तीन। आप यहाँ पर चाहें इसको नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करके आप कर दें यहाँ पे फॉर एग्जांपल वर्ड कस्टमर से। ठीक है, तो मैं टेस्टिमोनियल में आप ऐड कर दें। जैसे टेस्टिमोनियल 1 है, उसका नाम ऐड कर दें। टेस्टिमोनियल 2 है, उसका नाम ऐड कर दें। टेस्टिमोनियल 3 है, उसका जो उसने कहा है आपके बारे में वो आप ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहें तो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जाएंगे वो कैरोसेल बनता जाएगा और आपकी इस वेबसाइट पे डिफरेंट लोग डिफरेंट कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मली लोग फेक ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत फेक ऐड करते हैं। इवन दराज पे भी ये बाय होते हैं रिव्यूज। जब लोग प्रोडक्ट अपनी अपलोड करते हैं, जैसे आप लोग जैसे बहुत सारे लोग फाइवर के रिव्यूज बाय करते हैं, वैसे ही लोग यहाँ पे रिव्यूज ऐड करते हैं फेक, सिर्फ अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक बड़ा शो करवाने के लिए। देखें दो चीजें ऐड हो गई हमारा। एक हमने एथिकल नहीं है, बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पे अनाउंसमेंट बार ऐड की, आपने यहाँ पे हेडर ऐड किया, स्लाइडर ऐड किया, अपनी प्रोडक्ट्स का ऐड किया, कैटेगरीज ऐड की। नीचे आप चाहते हो कि यार इसके नीचे ना मैंने अपनी वो कलेक्शन शो करवानी है जिसकी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है और मैंने उनको बूस्ट करना है, उनको सेल करना है। तो आप यहाँ पे ऐड सेक्शन और यहाँ पे आपके पास फीचर्ड कलेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, फीचर्ड कलेक्शन, आप फीचर्ड कलेक्शन ऐड कर सकते हैं जिस कलेक्शन को आपने बूस्ट करवाना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ मैंने सॉक्स को बूस्ट करवाना है यहाँ पे, तो यहाँ देखें मैं कहता हूँ टॉप सेलर्स। ठीक है, सेलेक्ट कलेक्शन। अब यहाँ पर मैं जैसे कहता हूँ फोटो ऑन द सॉक्स, ये मैंने शो करवानी है।
ठीक, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए मैं कहता हूँ प्रोडक्ट इन रो, एक एक रो में कितनी प्रोडक्ट आ रही है इस टाइम, 3 आ रही हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर तुम इस तरह करो 4 शो करवा दो। ये कितनी रोज शो करवानी है, अभी 2 रोज शो हो रही हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल रोज भी शो करवा सकते हैं। नीचे देखें आपके पास यहाँ पर शो प्रोडक्ट वेंडर का ऑप्शन है। आप वेंडर शो करवाना चाहें वेंडर शो करवा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, बट नॉर्मली वेंडर शो नहीं करवाया जाता। इसको मैंने हाइड कर दिया। शो व्यू ऑल ऑप्शन, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा तो इस कैटेगरी में जितनी ही प्रोडक्ट्स होंगी वो यूजर देख सकता है। अदरवाइज जब आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो व्यू ऑल का ऑप्शन नहीं आएगा, यूजर को सिर्फ वही प्रोडक्ट्स नजर आएंगी जो आपने यहाँ पे ऐड की हैं। अगर आप व्यू ऑल का बटन चेक कर देंगे, इस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस बटन पे क्लिक करके यूजर सारी की सारी प्रोडक्ट्स को देख सकता है। टेस्टिमोनियल के सेक्शन की क्या समझ नहीं आई मुझे, कोई एक चीज बताएं ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। हमारा अमाद मुर्तजा, ये ऐड क्यों किया? कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए। सारी प्रोडक्ट की लिस्ट इकरा के यूं, ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। चले मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप अगर सारी प्रोडक्ट की लिस्ट, सारी प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? और भाई आप लोगों को मैंने 2 लेक्चर पहले ही, 2-3 लेक्चर पहले ही बताया था कि एक अपन अलग से कैटेगरी बनाएंगे, अलग कलेक्शन बनाएंगे जिसमें सारी प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। उस कलेक्शन को यहाँ पे शो करवा देना बस। अपनी सारी प्रोडक्ट्स को एक कलेक्शन में ऐड करें और उसको शो करवा दें यहाँ पे। प्राइस मोर देन जीरो कर दें, बिल्कुल ऐसा ही है वो। तैमूर कुरैशी, बहुत सारे हैक हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसके बाद अगर आपने और चीजें ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं ऐड सेक्शन का बटन क्लिक किया। आप चाहते हो कि आप यहाँ पर अपने पार्टनर्स की लिस्ट शो करवाना चाहते हो कि आपके कौन कौन से पार्टनर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, या आप किस किस ब्रांड की चीज़ें सेल कर रहे हो, वो ऐड करना चाहते हो तो आपने एक लोगो लिस्ट ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐड सेक्शन, यहाँ पर देखिए आपके पास लोगो लिस्ट आ रहा है। लोगो लिस्ट क्लिक किया मैंने, अब ये लोगोज आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या आप कह सकते हो, अवर पार्टनर्स। अब यहाँ पर आपने लोगोज ऐड कर देने उन कंपनीज के जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो। तो उसके लिए एक आपने क्या करना, आपने इमेजेस बनाने हैं एक यूनिवर्सल साइज के। यूनिवर्सल साइज क्या होगा इसके लोगों के लिए, नॉर्मली वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर इमेज बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 200 बाय 200, 200 बाय 200। और यहाँ पर मैं नाइकी लिखा मैंने। अच्छा नाइकी का लोगो नहीं आ रहा है यहाँ पर। नाइकी का लोगो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐड कर सकते हो यार, कुछ भी ऐड कर सकते हो। यूज वेब पी, फाइवर का लोगो भी ऐड कर देना, ठीक है। ये मैंने ऐड किया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड। अब यहाँ पर देखें, आप आएंगे अपने स्टोर पे। मैंने कौन सा थीम पब्लिश कर देना है यार, ये थीम पब्लिश तो करना नहीं है मैंने, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ सिर्फ। ये देखें एक ऐड किया मैंने, अब मैंने दूसरे पे ऐड करना है तो आई कैन जस्ट गो देयर, सॉरी, सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट। दूसरा मैंने ऐड करना है तो आई कैन जस्ट सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट। तीसरा ऐड करना है, आई कैन जस्ट सेलेक्ट इमेज एंड ऐड। इस तरह से फोर्थ आप यहाँ पे लिस्ट ऐड कर सकते हैं यूजर्स, जो आपके पार्टनर्स हैं। आप चाहें तो मल्टीपल और भी ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी ऐड कर दें। हर चीज़ें फेक ही नहीं चलती अमाद मुझसे, बट आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती चीज़ें ऐड करने की। अगर आप देखें, जैसे एक एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक गैलरी है, ठीक है, एक ही गैलरी है। अब ये लोग मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल करते हैं। इन्होंने इन्होंने लगाया हुआ था कहीं पे कि हम हमारे पास कौन कौन से ब्रांड है, वो लिस्ट लगाई गई थी इन्होंने, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। इन्होंने कहाँ लगाई गई थी लिस्ट, ये रहा देखिए, ये ना लिस्ट लगाई गई है। समझ आई है? इस तरह से अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स की चीज़ें सेल कर सकते हैं, करते हैं, तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये लगाई है मैंने लिस्ट। अच्छा जी, वो भी उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, फ्रेंचाइजीज उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो अलाउ कर देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई आपकी कोई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, या ऐसी प्रोडक्ट है हमारी जो जिसको हमने बहुत प्रमोट करना है, और आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है,
तो उसके लिए फीचर्ड प्रोडक्ट का एक सेक्शन है जिसमें आप अपनी कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पर शो करवा सकते हो जिसको आप सेल करना चाहते हो। जैसे देखें, फीचर प्रोडक्ट में गया, अब यहाँ से आप अपने जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो प्रोडक्ट मेरी यहाँ पर आ गई सेलेक्ट। इसको फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन कहा जाता है। यहाँ फीचर्ड आप अपनी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं जो आप, जिस पे कस्टमर, जिसको आप ज़्यादा सेल करना चाहते हो, जिस पे कस्टमर का ज़्यादा फोकस करवाना चाहते हो। अब आप लोग देखेंगे ना, अगर गौर से देखें इसको, तो आपको यहाँ पर देखें बाय इट नाउ का बटन नजर आ रहा है। नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर बाय इट नाउ का बटन नहीं होता। इसको इसको क्विक सेल भी कहा जाता है। तो जो फीचर्ड प्रोडक्ट होती है उसको आप क्विक सेल प्रोडक्ट भी कहते हो। कस्टमर यहीं से डायरेक्टली कार्ड में ऐड करने के बजाय डायरेक्टली चेकआउट पेज पे जाए, ठीक है, यहाँ से क्लिक करेगा तो चेकआउट पेज पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये वो प्रोडक्ट होती है जिस पे आप ज़्यादा फोकस करवाना चाह रहे होते हो, जिसको आप ज़्यादा सेल करवाना चाह रहे होते हो। ये देखें डायरेक्टली चेकआउट पेज पे आ गया, ठीक है। आपका हेडर, आपकी फीचर्ड कलेक्शंस, आपके टेस्टिमोनियल्स, आपका पार्टनर्स, उसके बाद आपके फीचर्ड प्रोडक्ट। उसके अलावा आप यहाँ पर जितने मर्जी आप लोग एलिमेंट्स ऐड करना चाहें वो एलिमेंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड सेक्शन, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास हैं। नॉर्मली जो आपका होम पेज होता है, जो ई कॉमर्स का पेज होता है फ्रंट पेज, उसको इतना ज़्यादा हैवी नहीं रखा जाता कि वो यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाए। उसको सादा सा रखा जाता है। आप प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड कर देते हो, कलेक्शंस की लिस्ट ऐड कर देते हो, और फीचर्ड प्रोडक्ट्स या फीचर्ड कलेक्शन आप ऐड कर देते हो। ये चीज़ें नॉर्मली रखी जाती हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। हाँ, आपका जो हेडर होता है, आपका ये जो ऊपर मेन्यू है, मेन मेन्यू, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स की सारी कलेक्शंस ऐड कर सकते हो। वो उम्र गिलानी, आप उसको कर सकते हो चेंज, जो भी आप करना चाहो। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपने किसी एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करना इज वेरी इजी। फॉर एग्जांपल फीचर कलेक्शन को आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। आप कहते हो ओके ठीक है, फीचर कलेक्शन को मैं लेके जाता हूँ, या फीचर प्रोडक्ट को लेके जाता हूँ ऊपर। ये देखिए छोटा है, आपके पास ये 6 डॉट्स आ रहे हैं, इसको यहाँ से पकड़ें, जहां मर्जी ले जाएं इसको। ये आ गया जी। ये देखें, हेडर, आपका स्लाइडर, एक आपकी कलेक्शन आ गई, नीचे आके फीचर प्रोडक्ट आ गई, फिर एक और कलेक्शन आ गई, आपके टेस्टिमोनियल्स आ गए, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गई और पार्टनर्स आ गए। नीचे आपका फुटर आ जाता है, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। अच्छा, फुटर में आते हैं। तो फुटर में देखें, ये फुटर को मैंने किया, आप यहाँ पे देखिए आपके पास क्विक लिंक्स हैं, सर्च का ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर न्यूज लेटर का ऑप्शन। आप यहाँ पे और कोई ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन्यू ऐड करना चाहते हैं, मैंने मेन्यू का बटन क्लिक किया, यहाँ पे देखें मेन्यू, चेंज मेन्यू, जो भी मेन्यू आप यहाँ पर ऐड करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फुटर मेन्यू ऐड करना है मैंने, या मैंने ऐड करना है मेन मेन्यू, सिलेक्ट, ये मेरा मेन्यू ऐड हो गया। तो आप ड्रैग करना चाहें ड्रैग कर लें, जहां मर्जी कर लें इसको। इसका नाम चेंज करना चाहें, नाम चेंज कर लें, आप कहते हैं पॉलिसी शायद महमूद। जब आप वहां से प्रोडक्ट कैटेगरी डिजिटल चूज करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट भी ऐड करते हो तो बिलिंग शिपिंग एड्रेस की जरूरत होती है, बिलिंग एड्रेस की जरूरत होती है वहां पे। आपको एक एड्रेस जरूरी चाहिए होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लो, चाहे आप ऑनलाइन वीपीएन बाय करते हो, उसके लिए भी आपको एड्रेस ऐड करना जरूरी होता है। तो वो चलता है, जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका एक छोटा सा क्विक सा होम पेज रेडी हो गया है। आप इस तरह का इस तरह के पेजेस को अगर आप, अगर किसी ने फनल पे काम किया हुआ है ना, क्विक सेल्स फनल्स पे काम किया हुआ है, तो इस तरह के पेजेस ही बनते हैं फनल्स के लिए भी। वो ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स होते हैं और उसको आप बना देते हो। बट यहाँ पर आप लोगों को मैं एक एक चीज, छोटी सी चीज आप लोगों को मैं और बता देता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट पे चैट का फंक्शन कैसे ऐड करना है, चैट कैसे ऐड करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे चैट ऐड हुई है, छोड़ दे नान खान फनल अलग चीज है, वो लैंडिंग पेजेस बनते हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अब देखें, जैसे ये चैट फंक्शन ऐड करना है आपने, चैट फंक्शन कैसे ऐड करना है वेबसाइट पे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं वापस अपने दूसरी वेबसाइट पे, सारे कर सब कुछ करेंगे जिशान रियाज। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैं आया अपने डमी स्टोर पे, और यहाँ पर हमें चैट का फीचर ऐड करते हैं, ठीक है। चैट का फीचर ऐड करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। मैं आप लोगों को एक फ्री जो थीम, एक जो फ्री पोर्शन या एक फ्री एप्लीकेशन कह लें, वो बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने कमांड टी या कंट्रोल टी, एक नई टैब ओपन की, एक वेबसाइट को कहते हैं टॉक डॉट टी ओ, ठीक है।
टॉक टू, यहाँ पर आपने फ्री साइन अप करना है। सॉरी सर, आई वॉज लेट इन द क्लास। सर आपने पैटर्न डिज़ाइन, इमेज डिज़ाइनिंग के लिए कौन से टूल्स यूज़ किए हैं? इवन आज हमने कैनवा, शॉपिफाई के अलावा कौन सा यूज़ किया? जस्ट नेम बता दें। हमने पैटर्न डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ वो एक स्लाइडर बनाया है उसमें, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, नेम, नेम ऐड करें। जैसे मैं कह देता हूँ, ईमेल आपने ऐड करना है अपना, और पासवर्ड। साइन अप फॉर फ्री, नो। अपना कंट्री, अपने सॉरी लैंग्वेज यूज़ करनी है आपने। क्रिएट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वेबसाइट का नेम ऐड करना है आपने, और अच्छा, उसके बाद अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है। वेबसाइट का यूआरएल फिलहाल मेरा ये है। ये ऐड किया। विजिट का नेम आपने ऐड कर देना है, सकोरा हेल्प। नेक्स्ट, टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स मैंने भी फिलहाल नहीं ऐड करना कोई भी, आई कैन जस्ट स्किप इट। अब यहाँ पर आपके पास देखें, दो तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने बॉडी के टैग में जाके ये कोड ऐड कर देना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने यहाँ पे, और आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, ओपन कार्ड, जम्बोला, शॉपिफाई, वो सारे आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इसको डन का बटन आपने क्लिक करना, और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, ये आपके पास आपका डैशबोर्ड आ जाएगा टॉक टू का। अब आपने शॉपिफाई पे आएंगे, और यहाँ पर ऐप्स में आएंगे। ऐप्स, ये ऐप स्टोर ऐसे ही है जैसे आपका एंड्रॉइड स्टोर है। कस्टमाइज स्टोर, यहाँ पर मैंने सर्च किया टॉक डॉट टीओ। ये देखिए, टॉक टू की आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। मैंने क्लिक किया और इसको ऐड कर लिया अपने शॉपिफाई स्टोर में। टॉक टू शॉपिफाई के लिए है, शॉपिफाई के लिए है। आप लोग इस तरह करें, पहले अपनी डिस्कशन कर लें। जो लोग लेट आए हैं, जो लोग और चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो ज़रा डिस्कस कर लें, उसके बाद हम क्लास पढ़ लेते हैं। 5 मिनट आप लोगों के पास डिस्कस कर लें अच्छे से। नहीं नहीं, आप करें, और चीज़ें डिस्कस करें आप लोग पहले, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे ये शॉपिफाई। आप लोगों के इश्यूज पहले सॉल्व हो जाएं, जो आप लोग इधर उधर अपने ही चीज़ें चला रहे हो, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर ना, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा मैं, और भी सब लोग इस तरह ही लगे हुए हैं। आप लोगों का क्लास की तरफ ध्यान ही नहीं है। आप लोग पता नहीं, शायद यहाँ फन करने आए हैं, खेलने आए हैं, या मेरा भी टाइम वेस्ट करने हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करने आए हैं। मैं यहाँ पे कोई बात कर रहा होता हूँ, उधर डिस्कशन में कोई और बात चल रही होती है। अरे खैर, नहीं नहीं, मैं किसी एक स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, चलें, आप यहाँ पर देखें, इंस्टॉल ऐप करेंगे आप। ठीक है, ये देखें, जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो गया आपके पास, यहाँ पर आपके ऐप्स में शो हो जाएगी। आपने इस ऐप को ओपन करना है। अच्छा जी, यार ये इशू ना, एक सेकंड मुझे दें। ये इशू शायद सफारी की वजह से आ रहा है। मैं इसको ब्राउज़र को चेंज करता हूँ। ब्राउज़र चेंज करने से इशू सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ एक सेकंड दें मुझे, मैं इसको क्रोम पे या मोज़िला फायरफॉक्स पे ओपन करता हूँ। शॉपिफाई लॉगिन, क्योंकि सफारी में इश्यूज हैं थोड़े से, रिलेटेड टू कैशे और कुकीज़। यस, क्रोम ठीक है, बिल्कुल कैसे ही कह रहे हो। ठीक है यार, ये देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ, फायरफॉक्स शेयर, ये देखें, मैं अपनी ऐप्स में आया। ऐप से मेरे पास टॉक टू इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैंने क्लिक किया जैसे इस पे, यहाँ पर देखें आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आपने जो ईमेल आईडी टॉक टू पे साइन अप करने के लिए यूज़ किया था, वही आपने यहाँ पर यूज़ करना है, और अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल की ज़रूरत होगी, और आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी, जो भी आपने यूज़ किया टॉक टू पे साइन अप करने के लिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। जैसे जब हमने टॉक टू पे अकाउंट साइन अप किया था, तो आपके पास प्रॉपर्टी भी हमने वहाँ बनाई थी, जिसको मैंने सकोरा का नाम दिया था। वो आप सिलेक्ट करेंगे। विजिट, आपने कौन सा, अब हमने विजिट बनाया था सकोरा हेल्प, वो किया था। यूज सिलेक्टेड विजिट, और विजिट आपके वेबसाइट पे सक्सेसफुली एडेड हो गया है। अब देखिए, अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, ये देखें, ये विजिट शो हो रहा है। ठीक है, विजिट शो हो रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास कन्वर्सेशन शो हो जाएगी। अगर देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इस स्टोर के ऑनर से बात करनी है, या इस स्टोर पे जो कस्टमर सपोर्ट है मैंने बात करनी है उससे। मैंने स्टार्ट कन्वर्सेशन का बटन क्लिक किया, जैसे ही यहाँ लिखा हेलो, तो देखिएगा, शेयर सफारी
यहाँ पर देखें, ये कस्टमर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये कस्टमर आ रहा है, इनकमिंग। जैसे क्लिक करूंगा इस पे, इसको कहूंगा ज्वाइन। ज्वाइन, उसको मैंने कहा हाय। अब देखें, मैंने इसको हाई किया और वो वहाँ पे देखें मेरी वेबसाइट पे वो हाई का मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, सकोरा की तरफ से। इस तरह से आप इस विजेट को आप ऐड कर सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल इस विजेट में मैंने कुछ चेंजेस करनी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने इसका डिज़ाइन चेंज करना है, कोई डिज़ाइन चेंज करना है मैंने। डिज़ाइन चेंज करने के लिए इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, चैट विजेट, देखें ये रहा, आपके पास आ रहा है। विजेट का नाम चेंज करना चाहें, नाम चेंज कर सकते हैं। विजेट का कलर इस टाइम ब्लू है, आप इसको मैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के कलर से, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, अच्छा, इसको आप ये कलर चेंज कर लें। टाइम जोन चेंज करना चाहें, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन की सेटिंग है, विजिबिलिटी की सेटिंग्स है, उसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये ट्रायल बेस तो नहीं है, ये परमानेंट, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ऑटो रिप्लाई वगैरह, ऑटो बॉट्स यहाँ पर आप फिलहाल नहीं सेट कर सकते। उसके लिए आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर लें तो बेहतर है। टॉक टू इस काम के लिए नहीं बना हुआ। बट यहाँ पर आप एक ट्रिगर सेट कर सकते हो। ट्रिगर सेट करना आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ट्रिगर्स है आपके पास, ये ट्रिगर आ रहा है, जैसे जो जो नॉर्मली मैंने सेट किया होता है। मैं क्या सेट करता हूँ कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, ट्रिगर डिलीट। मैं ट्रिगर यहाँ पे सेट नॉर्मली ये करता हूँ कि जैसे ही यूजर ट्रिगर आए, यहाँ पे कहता हूँ डिस्काउंट कोड। ठीक है, जैसे ही यूजर आए, नॉर्मली 10 सेकंड्स रखता हूँ मैं। 10 सेकंड वेबसाइट का यूआरएल ऐड करता हूँ, जिस यूआरएल पे मैंने शो करवाना है, जिस पेज पे शो करवाना है। फॉर एग्जांपल होम पेज है। चैट बॉट तो नहीं ना हुआ फिर, ये तो ट्रिगर हुआ सिर्फ एक, कि जैसे यूजर आए, इस पेज पे आए, यहाँ पे उसको आ जाए कि हाय, वी हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू, बाय नाउ एंड गेट $20 ऑफ। सेव किया मैंने, सॉरी, एजेंट नेम में कहता हूँ सकोरा हेल्प, सेव। वेबसाइट को मैं इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं हम। प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आया, 1 2 3, एंटर, और वेट करते हैं 10 सेकंड्स। ये देखें, ठीक है, ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो गया। समझ आई है? करें, ठीक है। ये आपको एक मैंने फ्री टूल बता दिया, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर वेबसाइट, जो कि फ्री है। आप इसको शॉपिफाई पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका प्रोसीजर सेम वर्ड प्रेस के लिए भी यही है। आप वर्ड प्रेस से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और शॉपिफाई पे भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई? या किसी को कन्फ्यूजन है अभी इसमें? अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनीवन। इस पे ये भी है, इस पे ये भी है कि कस्टमर आपको ऑफलाइन कांटेक्ट भी कर सकता है, अपना ईमेल आईडी छोड़ सकता है। एंड देन जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे ये कस्टमर है, तो आप इस को ऑफलाइन भी रिप्लाई कर सकते हो। ब्लॉग के लिए यूज करें, वेबसाइट के लिए यूज करें, जितने मर्जी स्टोर्स पे यूज करें, कोई इशू नहीं है। आपके डैशबोर्ड पे जाना होगा, जाहिर सी बात है, आपके डैशबोर्ड पे जाना होगा। और अदरवाइज आप मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन टॉक टू बहुत अंडररेटेड एप्लीकेशन है, बट फीचर इसके बहुत अच्छे हैं। व्हाट्सएप के लिए भी होता है, मैसेंजर के लिए भी होता है, सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं मोहम्मद जावेद। जब हम फेसबुक पेज पे जाएंगे ना, तो आप लोगों को मैं फेसबुक का प्लगइन भी ऐड करना बता दूंगा, यहाँ पे फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों चीज़ें। तो वो लेकिन इतनी खास ज़रूरत नहीं है, ना ही वो इतने कोर्स का पार्ट है कि आपको चैट एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना बताया जाए। बट ये ज़रूरी था आप लोगों के लिए बताना। वो मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, चैट का रिप्लाई करने, हाँ, कभी कभी हमें वेबसाइट पे तो टुक टुक की टोन सुनाई देती है, ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा ही है। वीडियो पे बॉट बना सकते हैं इस्लाम। व्हाट्सएप मस्ट होता है।
मोहम्मद जावेद, जितनी जो बाहर की वेबसाइट्स है ना, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, नॉर्मली वो व्हाट्सएप नहीं यूज करते, ईमेल पे ही कांटेक्ट किया जाता है, या लाइव चैट ज़ेनडेस्क के थ्रू टिकट जनरेट कर दिया जाता है। टिकटिंग सिस्टम होता है। लाइव चैट नॉर्मली वो लोग करते हैं जो नया नया स्टोर बना हो जिनका, और वो कस्टमर को, जैसे कहते हैं ना, कस्टमर घेरा जाता है फौरन से, तो कस्टमर घेरने के लिए कर लेते हैं, तो वो जरूरी है, करना चाहें तो कर लें। बट नॉर्मली मैं व्हाट्सएप वगैरह प्रेफर नहीं करता। वजह क्या होती है उसकी, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। व्हाट्सएप ऐड जब आप करोगे ना, कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, आपको कहेंगे, यार तुम इस तरह करो, तुम ट्राउजर सेल कर रहे हो, जरा मुझे फोटो तो भेजो ट्राउजर की, किस तरह का है ट्राउजर, जो प्रोडक्ट है उसकी फोटो भेजें मुझे। तो वो लोग इस तरह करके तंग करना शुरू कर देते हैं, मुझे कहते हैं चेज़ा लेना। लोग चेज़ा ज्यादा लेते हैं और फिर वो परचेज कम करते हैं। ये नहीं, सबको क्लियर हो गया है ये, जो मैंने आज पढ़ाया सबको क्लियर हो गया है। लैंडिंग पेज कुछ बनाना और कुछ, हाँ, पाकिस्तानी रियल इमेज मांगते हैं, और चैट इंटीग्रेट करना। ईमेल पॉपअप, अदील साहब कह रहे हैं, अदील के ईमेल पॉपअप ऐड करना। ईमेल पॉपअप नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी कोई मटेरियल रहने दें, नेक्स्ट क्लासेस मैंने ही पढ़ानी है। ये ना हो मटेरियल आज ही एंड हो जाए और फिर नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को मैं कहानियां सुनाऊं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। लैंडिंग पेज को रीडायरेक्ट करना, कहाँ रीडायरेक्ट करना है उसको? शॉपिफाई कब तक खत्म हो जाएगा? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इट से करेंगे ना, इट से देखेंगे। इसीलिए तो आप लोगों का मैंने स्टोर बनवाया है, लैंडिंग पेज बनवाया है, कि आज मैंने आप लोगों को ये काम दिया है कि आप लोगों को मैंने कहा लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज आप लोगों ने बनाया आज, और कुछ एलिमेंट्स ऐड करने सीखे हैं, कुछ स्लाइडर वगैरह ऐड करना सीखा है, उसके अलावा चैट ऐड करना सीखा है। अब आप लोग उसी स्टोर पे जाएंगे जो आप लोगों ने बनाया है पार्टनरशिप प्रोग्राम में जाके, उसी पे जाएंगे, उसी में आप चैट फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे। एप्स ऐड करने की स्पीड स्लो नहीं हो जाती, नहीं होती स्लो। वो तो डोमेन ऐड करनी पड़ेगी ना हानिया जिशान, जब तक डोमेन ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए शॉपिफाई पर क्या ऐड हो सकता है, इसका भी बता दें। सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे यार। वेरी गुड, जिन्होंने ऑसम वर्क किया है वेरी गुड, जिन्होंने अभी वर्क नहीं किया वो इम्प्रूव करें। मैं आज ग्रुप में एक पोस्ट कर दूंगा, उसी पोस्ट में आप लोगों ने, उसी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपना स्टोर का लिंक और पासवर्ड ऐड करना है। देखें, आमना ने क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पूछा है मुझे नहीं आइडिया, कि क्लाइंट नॉर्मली वो चीज़ें मांगते हैं जो थीम में नहीं होती। उसकी उसको कैटर करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप क्लाइंट को समझाएं कि हमने थीम बेस्ड काम करना है, अगर आपने थीम के अलावा कोई चेंजेस करवानी है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, कस्टमाइजेशन के अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है, कस्टमाइजेशन के, उसको कस्टमाइजेशन कहा जाता है। तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप थीम का बेस काम करें, क्लाइंट से एक्स्ट्रा चार्ज करें फॉर कस्टमाइजेशन, और कस्टमाइजेशन आप किसी से भी करवा सकते हैं, $5 में, $10 में, $15 में करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह करके उसको मैनेज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के पैसे नॉर्मली अलग ही चार्ज किए जाते हैं। फीरा वहीद, वेरी सैड टू नो। आप इस तरह करें, आप ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने नोट्स पोस्ट किए हैं, आप उनको पढ़ लें, लास्ट वीक के जो नोट्स हैं वो पढ़ लें, और मैं आपके साथ बल्कि मैं समीना शरीफ को कहूँगा या किसी को कह दूंगा, वो आपको गाइड कर दें कि हमने कहाँ तक पढ़ा है और क्या चीज़ें हमारी रह गई हैं। फिर भी समझ नहीं आएगी, देन मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। हमारी इन गलतियों को, अमार मुर्जा पहले लेक्चर रेडी है वो। सर फिर सर शॉप जॉब 50, ऐसा ही है फिजान अली। अफीरा वहीद, सना गुल और समीना शरीफ, आप लोगों की ड्यूटी है कि आपने अफीरा वहीद को जो लास्ट वीक के हमारे लेक्चर्स हैं वो आपने गाइड करने हैं, इनको बताना है। आपने कहा था लेक्चर थर्सडे को अपलोड कर देंगे, लेक्चर मुझे नहीं मिला जी। लेक्चर अपलोड करने का मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। आप लोग वैसे ही बड़ा अच्छा काम करके दिखा रहे हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि आप लोग काम कर सकते हैं, आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह। जो लेक्चर मुझे लगेगा कि बहुत ज़रूरी है अपलोड करना, वो मैं ज़रूर शेयर किया करूँगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। सबकी असाइनमेंट नंबर 1 होगी इंशाल्लाह। जिस बात की समझना है वो गूगल कर लें, सेल्फ लर्निंग हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। बता दिए अहमद मुर्तज़ा, आज की क्लास के बाद होगा ये कि जो भी हम क्लास में काम किया करेंगे वो आप जाके अपने स्टोर पे इम्प्लीमेंट किया करेंगे। जो स्टोर आपने बनाया है इस असाइनमेंट के लिए पार्टनर प्रोग्राम में, अगर किसी ने पार्टनर प्रोग्राम में नहीं बनाया तो उसका ही नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि कुछ अरसे बाद उसका स्टोर एक्सपायर हो जाएगा, फिर जीरो से काम करना पड़ेगा उसको।
तो कोशिश करें पार्टनर प्रोग्राम में ही बनाएं, क्योंकि मैंने असाइनमेंट में स्पेसिफिकली लिखा था कि आपने पार्टनर प्रोग्राम में स्टोर बनाना है और उसमें ही आपने काम करना है। जो बेसिक लॉजिक थी, अ, उसकी लॉजिक ये थी कि आप, क्योंकि वो स्टोर एक्सपायर नहीं होगा, आप उसी स्टोर पे जो जो काम करेंगे हम लोग डेली बेसिस पे, जैसे आज हमने चैट फंक्शन ऐड किया है, चैट फंक्शन आप जाके उसी स्टोर पे ऐड कर लें। आगे आगे हम जो जो चीज़ पढ़ते जाएंगे, जैसे हम पीओडी पढ़ेंगे, हम ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे, वो चीज़ें आप उसी स्टोर पे इम्प्लीमेंट करते जाइएगा, आप लोगों की डेली की डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, सीखना है हमने। टी स्प्रिंग काम करना चाहिए नहीं, टी स्प्रिंग का फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं फ़ायदा लगता उसको कोई भी। टी पब्लिक तलहा का क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तलहा 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 सर, जो थीम एक बार कस्टमाइज कर लें, वो कस्टमाइजेशन सेटिंग किसी और थीम में जा सकते हैं? यार नहीं, आप लोगों को थीम बेस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एक थीम की सेटिंग जो आपने एक थीम पे की है, वो किसी और थीम पे अप्लाई नहीं हो सकती। आपको मैनुअल करनी पड़ेगी दूसरे थीम के लिए। ये वो चीज़ें नहीं हैं कि आप जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो एक डिज़ाइन का जो है वो थीम कॉपी कर लिया और किसी भी जगह जाके अप्लाई कर दिया उसको। वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। थीम पे अलग अलग ही काम करना पड़ेगा आपको। हम दोबारा बंदा हमारा स्टोर को विजिट करता है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक लॉगिन पासवर्ड वाली विंडो शो ना हो। इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लें, फिर ऐसा हो जाएगा। जो असाइनमेंट थी वो फ्री थीम पे बनाई थी ना, जो, हाँ बिल्कुल फ्री थीम पे बनाई थी। पेड पे आपने नहीं करना, पेड आप लोगों को मैं थीम इंशाल्लाह करवाऊंगा, और पेड पे हम एक पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे 2 दिन, 2 दिन लगा के। शॉपिफाई सर्च में क्लाइंट सप्लायर की लिस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं? वो आपको सर्च करना पड़ेगा, वो सर्च करना पड़ेगा आपको, चाहे अली एक्सप्रेस से, अली बाबा से, जो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो रिकमेंड करने पड़ेंगे आपको, देखने पड़ेंगे। येलो पेजेस से मिल जाएंगे आपको, गूगल सर्च से मिल जाएंगे आपको, अली बाबा से मिल जाएंगे आपको। कस्टमाइजेशन करके बाद में थीम सेलेक्ट की, वेरी गुड। आपने जिस थीम पे काम किया उसी पे अप्लाई रहेगी अब। स्क्वायर अप नहीं, मुझे नहीं आइडिया स्क्वायर अप का। मैंने एक शॉपिफाई वेबसाइट को रेप्लिकेट किया है असाइनमेंट में, वेरी गुड। जो थीम आपने दिए हैं मैंने ट्राई किया, बट प्रॉब्लम सर में कुछ में मेन्यू एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक। और मे भी कुछ प्रॉब्लम, आप जब करवाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे क्लियर। जो थीम मैंने दिए हैं वो सारे के सारे हैं ही प्रीमियम, और उसमें आप लोग काम कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे ना आप, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि उस थीम पे आपने काम कैसे करना है। तो कोशिश क्या करें कि थीम की जो है डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लिया करें। चलें, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। 50 MB से ज़्यादा ना हो तो 50, समीना शरीफ, अ, कोई भी थीम 50 MB से ज़्यादा का नहीं है। अगर आप ये गलती कर रही हैं कि पूरी पूरी फाइल ही अपलोड करने की कोशिश कर रही हैं, तो बिल्कुल गलत कर रही हैं। उस थीम को ओपन करें, उस थीम में अपलोड की फाइल अलग से मौजूद होती है, वो फाइल आपने अपलोड करनी है, वो थीम ऐसे ही अपलोड नहीं करने। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम शॉपिफाई को ही पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि शॉपिफाई का जो बेसिक पार्ट है कल हम फिनिश कर दें प्रीमियम थीम को यूज़ करके। और फिर उसके बाद हम पीओडी, ड्रॉप शिपिंग, कस्टमाइजेशन पे जाएंगे इंशाल्लाह। कस्टम पेज ही बनाएंगे पेज फ्लाई के थ्रू इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।